मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी यानी मोहन सरकार के कैबिनेट के मंत्री का एक बेतुका बयान, गैर जिम्मेदाराना बयान, जिसने मोहन सरकार को एक बार फिर से कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। और उस कटघरे के सामने लगातार सवाल निकल कर आ रहे हैं कि मोहन यादव जी अगर जिम्मेदारी निभानी ही नहीं है तो फिर इतना बड़ा सिस्टम और इतना बड़ा पूरा कारनामा करने की क्या जरूरत है, ढिंढोरा पीटने की पूरे प्रदेश में क्या जरूरत है कि हमारी सरकार की अगुवाई में जनता खुश और मस्त है, जनता को वो सभी योजनाएं उनके घर तक पहुंच रही हैं। मोहन यादव जी से हमारा सबसे तगड़ा सवाल रहेगा कि अगर मंत्री साहब को अपनी जिम्मेदारियों से बचना है तो फिर उनको क्यों ना कुर्सियों से उतार कर जिम्मेदार मंत्री को उस कुर्सी पर बैठा दिया जाए। अगर मंत्री साहब को ये कहना है कि जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी तब तक भ्रष्टाचार रहेगा, जब तक मैं रहूँगा तब तक सड़कों में गड्ढे रहेंगे, जब तक मंत्री साहब रहेंगे तब तक लाइट लप लुप होती रहेगी, और जब तक महोदय कुर्सियों में बैठे रहेंगे तब तक विकास कार्य ऐसे ही गति से चलता रहेगा, भले चाहे बजट 2 गुना 4 गुना सरकार करती जाए। हालांकि वो ये भी कहते नजर आते हैं कि इतना ज़्यादा बजट नहीं है या फिर सारी समस्याएं सिर्फ इसी कार्यकाल में खत्म हो जाए। धीरे धीरे काम हो रहा है, काम होगा। कुछ इस कार्यकाल में काम हुआ है, एक बार फिर से आप वोट देना, फिर से मैं मंत्री की कुर्सी पर बैठूंगा, फिर से सरकार अच्छे खासे बजट देगी और उस बजट से फिर से हम लीपापोती करेंगे और आप तक ऐसे ही भ्रष्टाचार के तरीके से विकास पहुंचता रहेगा। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आवाज उठाकर विकास को मांगा जा सकता है तो इतना ज़्यादा बजट हमारे पास नहीं है कि आपके मुंह से निकला और हम वो विकास कार्य लेकर आपके घर की तरफ, आपके चौखट की तरफ दौड़ पड़े। मंत्री साहब का साफ तौर पर आखिर क्या कहना है? क्या उनका ये कहना है कि जब तक मैं इस कुर्सी पर बैठा हूं तब तक भ्रष्टाचार होते रहेंगे? क्या मंत्री साहब का ये कहना है कि जब तक मैं इस कुर्सी पर बैठा हूं तब तक आप चिल्लाते रहिए, हमारा जब जी चाहेगा, हमारा जब मन करेगा, क्योंकि बजट भी उतना कुछ नहीं आता कि आपके चिल्लाने से हम वो विकास आपके चौखट तक लेकर पहुंच जाएं। अभी से पहले आप कई ऐसे मंत्री साहब का बयान सुने होंगे। मध्य प्रदेश के पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल का बयान तो आपने सुना ही होगा। उन्होंने कहा था कि जनता भिखारी है, मुफ्त की रेवड़ियां खाने की आदत हो गई है। हालांकि मुफ्त की रेवड़ियां वो अपनी ही सरकार की उन योजनाओं को कही थी, चाहे 5 किलो अनाज देने की बात हो या फिर मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना की राशि महिलाओं के खाते में मुफ्त में डालने की बात हो या फिर किसान सम्मान निधि जैसी राशि जो मुफ्त में सभी किसानों के खाते में वक्त वक्त पर आ जाया करती है। इसके अलावा भी मध्य प्रदेश के एक ऊर्जा मंत्री हैं जिनका नाम है प्रद्युम्न सिंह तोमर। उन्होंने भी लाइट जब उनके ग्वालियर में गोल होती है तब वो रात में सड़कों पर निकल पड़ते हैं अपने कर्मचारियों की क्लास लगाने और अपने कर्मचारियों को ढूंढने लगते हैं कि आखिर लाइट क्यों गोल हो जाती है। फिर जनता के सामने एक वीडियो भी परोस देते हैं, किसी के चौखट में जाते हैं, रात में दरवाजा खटखटाते हैं, सवाल करते हैं कि लाइट की समस्या तो नहीं है। उधर से आवाज आती है कि नहीं, कोई समस्या नहीं है। हालांकि यह सारी राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। राजनीतिक कुर्सियों में जमे रहने के लिए नेताओं के पास नए नए ट्रिक होते हैं, नए नए हथकंडे होते हैं। लेकिन अगर उसी हथकंडों के बजाय इन कामों को बेबाकी से किया जाए तो जनता को चिल्लाना ना पड़े। लेकिन जनता चिल्लाती है तो क्या फर्क पड़ता है? सिंहासन पर बैठा राजा हिल नहीं सकता, उसके कानों में सुनाई नहीं देता, या फिर सुनाई भी देता है तो वो कह देता है कि क्या हम इतने फुर्सत हैं कि एक बार चिल्ला दिए तो मैं दौड़ता हुआ विकास तुम्हारे चौखट पर लेकर आऊं। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के एक कैबिनेट के मंत्री राकेश सिंह पीडब्ल्यूडी के मंत्री का बेतुका और गैर जिम्मेदाराना बयान निकल कर आया है। उन्होंने कह दिया है कि सड़कें रहेंगी तो गड्ढे रहेंगे, तो फिर आप क्यों कुर्सी पर बैठे हैं? आपकी क्या जरूरत है? अगर सड़कों में गड्ढे रहेंगे तो ये तो पहले ही था, जब गांव गली मोहल्ले से एक पगडंडी रास्ता गुजरा करती थी उस पर भी तो गड्ढे रहा करते थे। और अगर ऐसे ही गड्ढे रहने की जरूरत है, ऐसे ही होना चाहिए, तो फिर आप एसी पर बैठकर क्या कर रहे हैं? जनता का सबसे बड़ा सवाल है।
दूसरा जवाब आपने दिया है कि कोई चिल्ला दे तो क्या हम डंपर कंक्रीट की सारी प्लांट लेकर उसके चौखट तक सड़क बनाने पहुंच जाएं। हाल ही में एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा है मध्य प्रदेश के सीधी जिले का। सीधी जिले का एक वीडियो बनाने वाली लीला साहू है, जिसने अपने गांव के एक 10 किलोमीटर सड़क को बनाने को लेकर 2 साल से चिल्ला रही है। चिल्ला ही नहीं रही है, वो कार्यालयों के चक्कर तक लगा चुकी है। मध्य प्रदेश के सीधी जिले के कलेक्टर कार्यालय में दर्जनों आवेदन निवेदन कर चुकी है। वहीं जनप्रतिनिधियों तक वो पहुंचकर अपनी समस्या का समाधान मांगा। वहीं उन्होंने नितिन गडकरी जो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री हैं, उनसे भी सड़क बनाने की गुजारिश की, लेकिन अभी तक सड़क नहीं बन पाई। एक सत्र 2 सत्र बीत गया, दूसरी बरसात आ गई, चलना मुश्किल है क्योंकि गांव की सड़क है और कीचड़ से जब कोई ऐसी इमरजेंसी होती है या फिर एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड की जरूरत या फिर और ऐसी इमरजेंसी गाड़ियां जिनको निकालना होता है, कीचड़ भरी सड़कों से नहीं निकल सकती है। आप वीडियो में देख रहे हैं कैसे वहां के हालात हैं। लेकिन इस पर जिस तरह से बेतुका बयान पीडब्ल्यूडी के मंत्री राकेश सिंह ने दिया है, उस बेतुके बयान ने यह साबित कर दिया है कि आलस से उनके ऊपर भरा है। वो कुर्सियों में सिर्फ बैठना चाहते हैं, एसी से निकलना नहीं चाहते हैं, काम करना नहीं चाहते हैं, जनता की समस्याओं को सुनना नहीं चाहते हैं। कोई चिल्लाता है, चिल्लाता रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सरकार इतना ज़्यादा कुछ बजट नहीं देती है कि कोई चिल्लाए, हम तुरंत डंपर गाड़ी लेकर उसकी सड़क बनाने पहुंच जाएं। यहाँ तो बहुत सारे लोग चिल्ला रहे हैं, किसकी किसकी सुनेंगे। अरे साहब, आप काम नहीं करेंगे तो जनता ऐसे ही चिल्लाएगी। आप तो झूठा मूठा डिंडोरा पीटते हैं कि गांव गली मोहल्ले कस्बे तक सड़क पहुंच गई है, लेकिन लोगों को चिल्लाना क्यों पड़ता है? अगर सड़क उनके गांव गली मोहल्ले तक बनी है तो फिर क्यों चिल्ला रहे हैं? आपके अंदर ये जहन में सवाल नहीं निकलता है। अगर वो चिल्ला रहे हैं, समस्याएं हैं तब, और अगर समस्याएं हैं, आपने काम नहीं किया है तब। आपने काम भी नहीं किया, जनता को बोलने भी नहीं देंगे, चिल्लाने भी नहीं देंगे। अगर चिल्लाएगी तो कह देंगे चिल्लाते रहिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम सुनते हैं तब भी अनसुना बन जाते हैं, क्योंकि सरकार का इतना बजट नहीं है कि आपके चिल्लाने से हम गाड़ी लेकर वहां पहुंच जाएं। राकेश सिंह पीडब्ल्यूडी के मंत्री का इस गैर जिम्मेदाराना बयान ने पूरे मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी की सियासत के अंदर खलबली मचाकर रख दिया है। मध्य प्रदेश की राजनीति में सत्ता से लेकर विपक्ष तक इस बेतुका बयान को लेकर चुटकियां ले रहा है। मंत्री साहब कुर्सी पर क्या सिर्फ एसियों की हवा लेने के लिए बैठे हैं? वहीं एक खबर यह भी निकल कर आई थी कि जो वीवीआईपी सड़कें हैं, उन पर आखिर गड्ढे क्यों नहीं होते हैं? जिन सड़कों में इन्हीं नेता मंत्रियों की गाड़ी चलती है, उन सड़कों में गड्ढे क्यों नहीं होते हैं? अगर सड़कें हैं तो गड्ढे होने जरूरी हैं, तो फिर उन सड़कों में आखिर गड्ढे क्यों नहीं है? मंत्री साहब, आपसे भी ये सवाल रहेगा। मध्य प्रदेश की सरकार के अंदर जिस तरह से जिम्मेदार मंत्रियों के इस तरह से बेतुके बयान निकल कर आते हैं, इससे यह साफ साबित होता है कि अपने विभाग की कमियों को अपने इस बेतुके बयान से छिपाना चाहते हैं। अपने विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों के भ्रष्टाचार को अपने इस बेतुके बयान से छिपाकर और अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। लेकिन मंत्री साहब, आप भूल रहे हैं, मध्य प्रदेश की जनता शायद अब समझदार हो रही है, सवाल पूछना जानती है, विकास मांगना जानती है। जिस तरह से मध्य प्रदेश के सीधी जिले की एक महिला लीला साहू ने सड़क की मांग को लेकर आपके नाक में दम कर दिया है। आप तक ही नहीं, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी तक उसकी आवाज पहुंच गई है। सड़क तो बनाना पड़ेगा, जब तक में चाहे बनाना पड़े। अब यही मान लीजिए कि उसी के सवाल पर आपने बेतुका बयान दिया है, जिस पर अब आप चारों तरफ से लिपट गए हैं। हो सकता है इसी बयान को लेकर आप उसकी सड़क बना दें। आपके पास बजट नहीं है, आप अपनी सैलरी से बना दीजिए महोदय। आप जनप्रतिनिधि हैं, जनता के सेवक हैं, आपके पास बजट नहीं आता सरकार का, तो क्या जनता को भूखों मार डालेंगे? जनता अगर भूखी है, जनता को जरूरत है, तो फिर आप अपना सैलरी लगा दीजिए, सड़क बना दीजिए, जनता की समस्या खत्म हो जाएगी। सरकार से हमने सिर्फ सवाल ही किया है, उस सवाल का जवाब चाहिए, और जवाब के साथ साथ विकास चाहिए, जिसका वादा सरकार करती है, जिसके लिए जनता से खून और पसीने के रूप में टैक्स सरकारी खजाने में जमा करती है, जिसको पानी की तरह बहाया जाता है, उसी पानी की तरह ना बहाकर जनता के सामने विकास लेकर आए। हमारा यही सवाल मध्य प्रदेश सरकार से है। इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखिए। अगर हमारे इस चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।